अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप सब लोगों का फिर से मेरे चैनल पर खुशामदीद। आज हम लोग अपने चैनल पे बहुत यमी, बहुत क्रिस्पी और बाज़ार की ब्रोस्ट को बिल्कुल भुला देने वाली चिकन क्रिस्पी ब्रोस्ट बना रहे हैं। और साथ ही साथ हम यहाँ पे बना रहे हैं होममेड केचप, जो बाज़ार की केचप से बहुत बेहतर है और बिल्कुल केमिकल फ्री है। तो उम्मीद करूँगी आप लोग को इंशाल्लाह ताला मेरी दोनों रेसिपी ज़रूर पसंद आएंगी। आप लोग इसको ज़रूर बना के ट्राई करेंगे और अपनी फ़ीडबैक से मुझे ज़रूर आगाही करेंगे। घर पे बनाने का फ़ायदा ये है कि बाज़ार जितने पैसों में आपको उससे 3 गुना ब्रोस्ट आपको घर पे मिल जाती है। तो चलें इस बहुत ही क्रिस्पी सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 किलो चिकन ली है। चिकन मेरी यहाँ पे रान का गोश्त है। अच्छा, अमूमन तौर पे चिकन ब्रोस्ट के लिए स्किन वाली चिकन ली जाती है, लेकिन मुझे यहाँ मिली नहीं तो मैं बग़ैर स्किन के यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 कप विनेगर डाला है। विनेगर डालने के बाद यहाँ पे मैंने बॉटल से चिकन को जो है बिल्कुल डिप कर लिया है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून जो है नमक ऐड करे हैं। नमक ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने 5 हरी मिर्चें ली हैं और हरी मिर्चों का भी मैंने ग्राइंडर में पेस्ट बना लिया है, वो मैंने ऐड कर लिया है। और ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया और चिकन को मैंने 1 से 1.5 घंटा इसमें लाजमी डिप कर देना है। सिरके में डिप करने से ये होगा, आपकी चिकन जो है अंदर से बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, चिकन की जो स्मेल है वो उसकी ख़त्म हो जाएगी और आपकी चिकन जो है फ्राई करते हुए बहुत ही टेंडर बन के सामने आएगी। तो यहाँ पे इतने चिकन हमारी यहाँ पे सिरके में मैरिनेट हो रही है, इतने हम लोग यहाँ पे केचप की तैयारी कर लेते हैं। केचप के लिए मैंने यहाँ पे लाल वाले सख्त टमाटर यूज़ करे हैं आधा किलो। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 1.5 छोटी प्याज मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये छोटी प्याज है जिसके मैंने 4 टुकड़े कर लिए हैं, 1.5। और साथ ही साथ यहाँ पे 6-7 जवे लहसुन के मैं ऐड कर रही हूँ। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद इसके अंदर हम लोग पानी शामिल करेंगे। पानी ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे, बस इतना शामिल करेंगे कि टमाटर जो है डिप हो जाए। अब इसको हम लोग चूल्हे पे रखेंगे और इसको बॉईल आने तक वेट करेंगे। जब इस पर बॉईल आने लगेगा तो हम इसकी फ्लेम को जो है मीडियम करके इसको ढक देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट बाद जब टमाटर और प्याज दोनों सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसको हम लोग साइड कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो इसको हम लोग ग्राइंडर के अंदर डालेंगे और ग्राइंडर के अंदर डालने के बाद इसको हम बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। जो टमाटरों का पानी है पतीली में वो भी हम लोग इसके अंदर शामिल कर लेंगे, उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। सारे टमाटरों को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब हम लोग छन्नी से इसको छान लेंगे ताकि जितने टमाटर के छिलके और बीज हैं वो रह जाएं और सारे टमाटर का पेस्ट जो है वो पतीली में शामिल हो जाए। इस तरह से चमचे की मदद से सारा अच्छे से छान लेने के बाद आप देखिएगा यहाँ पे सारे टमाटर के बीज और टमाटर के छिलके जो है वो अलग हो गए और सिर्फ टमाटर का पेस्ट ही जो है पतीली के अंदर शामिल हुआ है। तो अच्छे से सारा पेस्ट निकालने के बाद इसको दोबारा से हम चूल्हे पे रखेंगे। चूल्हे पे रखने से पहले यहाँ पे हम लोग सीजनिंग शामिल कर लेते हैं। यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक डाला है, 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पेस्ट, आधा टेबलस्पून यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर और 1/4 कप मैं यहाँ पे सिरका शामिल कर रही हूँ और 2.5 टेबलस्पून मैं यहाँ पे चीनी शामिल कर रही हूँ। ये सब चीज़ें अच्छे से शामिल करने के बाद इसको हम चूल्हे पे रखेंगे और अब हम केचप की फ्लेम जो है बिल्कुल हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ी ना हो जाए। अच्छा, मैं यहाँ पे इस पर 1 टेबलस्पून जो है सोया सॉस भी ऐड कर रही हूँ। ये इतनी मज़े की केचप बन के तैयार होती है कि आप लोग इसके बाद बाज़ार की केचप ख़रीदना बिल्कुल छोड़ देंगे। और इसके अंदर अगर आप थोड़े से ऑर्गेनोज ऐड कर दें तो ये आपकी बहुत मज़े की पिज़्ज़ा सॉस घर पर ही तैयार हो जाएगी। ये देखिए अभी इसकी कंसिस्टेंसी कितनी फ्लोई है, कितना पतला है। अब हमको इसको तब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। अब इतने हमारी चिकन जो है मैरिनेट हो चुकी है, 1.5 घंटा गुजर चुका है। ये देखिए चिकन अंदर तक कितनी साफ़ हो चुकी है, कितनी वाइट हो चुकी है। तो यहाँ पे अभी सारा पानी हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे और डिस्कार्ड करने के बाद दोबारा हम लोग चिकन को अच्छे से वॉश करके अलग रख देंगे। सीजनिंग में यहाँ पे 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1.5 टीस्पून यहाँ पे मैं लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। नमक चूँकि पहले भी शामिल था इसलिए मैं आधा टेबलस्पून ही शामिल कर रही हूँ। आधा टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1.5 टेबलस्पून मैं यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्चें और 1.5 टेबलस्पून मैं यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। 3 टीस्पून भर के मैं यहाँ पे मस्टर्ड पेस्ट शामिल कर रही हूँ और 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 टेबलस्पून यहाँ पे चिली सॉस शामिल कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें हम लोग मसाला हम लोग इसलिए तेज़ करेंगे और आधा यहाँ पे बड़ा नींबू का रस भी शामिल कर रही हूँ। मसाला हम लोग यहाँ पे तेज़ रखेंगे क्योंकि मैदे के अंदर जब हम लोग अपनी चिकन ब्रोस्ट को जो डिप करेंगे तो मसाला ऑलरेडी कम हो जाएगा। तो मसाले को बैलेंस रखने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने तेज़ मसाला शामिल करा। अब चिकन की पीसेज में अच्छे से इस तरह से डीप कट्स हम लोग लगा देंगे और लगा देने के बाद हम लोग इसको मसाले के अंदर शामिल कर देंगे।
सारी चिकन में इस तरह से डीप कट्स लगाएंगे ताकि मसाला जो है अंदर तक रच जाए और चिकन भी जो है फ्राई करते हुए अंदर तक गल जाए, कहीं से भी कच्ची ना रहे। सारा मसाला हम लोग यहाँ पे मिक्स कर लेंगे और चिकन के सारे पीसेस को यहाँ पे हम लोग कट करने के बाद मसाले के अंदर शामिल कर देंगे। चिकन के पीसेस कट करते हुए ज़रा ध्यान रखिएगा ताकि अपना हाथ बचा लीजिएगा। अब यहाँ पे सारे चिकन के पीसेस यहाँ पे कट कर लिए। सारे चिकन के पीसेस को अच्छे से मसाले के अंदर हम लोग मैरिनेट करेंगे। जितने हमने कट्स लगाए उसके अंदर भी चिकन को हम अच्छे से मसाला लगा देंगे और इसको भी कम से कम हम लोग 1 से 1.5 घंटा मैरिनेशन के लिए रख देंगे। कम से कम 1 घंटा तो लाजमी रखिएगा। इसको आप ओवरनाइट भी मैरिनेशन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं ताकि मसाला जो है इसके अंदर बहुत अच्छे से रच जाए। अब इतने यहाँ पे हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है, इतने हम लोग केचप की तरफ दोबारा बढ़ते हैं। ये देखिए केचप हमारी 10 से 15 मिनट बाद इतनी थिक हो चुकी है, लेकिन इसमें अभी भी कसर है, ये और थिक होनी बाकी है। अब थोड़ी देर इसको और तेज़ आंच पे पकाने के बाद ये देखें कितनी थिक हो गई है। और ये जब हम लोग इसका चूल्हा बंद करेंगे और जब ये ठंडी हो जाएगी केचप तो ये और मज़ीद थिक हो जाएगी। तो यहाँ पे आप इसकी थिकनेस देख लीजिए कितनी थिक हो चुकी है। तो अब इस पॉइंट पे आके हम लोग अपनी केचप का चूल्हा जो है बंद कर देंगे और चूल्हा बंद करने के बाद इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद हमारी केचप जो है और मज़ीद थिक हो जाएगी। ये देखिए ठंडा होने के बाद केचप का टेक्सचर देखिए कितना थिक हो चुका है। ये बहुत मज़े की केचप बनके तैयार होती है। आप लोग एक दफ़ा इसको ज़रूर घर पे बना के ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे अपने कमेंट से ज़रूर आगाही दीजिएगा। मैं आपकी फीडबैक्स का इंतज़ार करूँगी। केचप हम लोग प्याली में निकालेंगे। प्याली में करने के बाद इसको हम लोग साइड में कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग अपनी चिकन का बैटर तैयार कर लेते हैं, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे आधा किलो मैदा लिया। ये मैंने छान लिया था। इसके अंदर मैंने आधा टेबलस्पून नमक, आधा टीस्पून काली मिर्चें और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर का शामिल कर दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। बेकिंग पाउडर से क्या होगा, बेकिंग पाउडर से जो आपकी मैदे से जो क्रिस्पीनेस आएगी वो बहुत ज़्यादा कड़क नहीं होगी, बल्कि कड़क के साथ थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे दूसरा अलग बॉल में बिल्कुल टैप नॉर्मल वाटर जो होता है टेम्परेचर का वो ले लिया। अब ये चिकन भी हमारी मैरिनेट हो चुकी है। अब इसको हम लोग एक एक करके उठाएंगे और एक पीस को हम लोग पहले मैदे में डिप करेंगे। मैदे में अच्छे से डिप करने के बाद इसको अच्छे से कोट करेंगे। चिकन को कोट करने के बाद इसको जो हमने नॉर्मल टैप वाटर जो अलग बॉल में रखा हुआ है उसके अंदर हम लोग 10 सेकेंड के लिए डिप करेंगे। 10 सेकेंड के अंदर डिप करेंगे, ज़्यादा डिप नहीं कीजिएगा। पानी में डिप करने से जो आपने जो मसाला लगाया है वो आपका चिकन के अंदर लॉक हो जाएगा, फ्राई करते हुए खिलेगा नहीं। अब हम इसको दोबारा मैदे के अंदर डिप करेंगे और अब की बार हम इसको बहुत अच्छे से दबाते हुए प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद इसको एक दफ़ा झाड़ेंगे। झाड़ने से इसके अच्छे से क्रम्स बनेंगे। फिर दोबारा से इसको हम लोग मैदे के अंदर डिप करेंगे और दोबारा इसको बहुत अच्छे से दबाते हुए प्रेस करते हुए दोबारा से इसको फिर झाड़ेंगे। तो आपके चिकन के जो है बहुत अच्छे से जो है क्रम्स जो है तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से मैंने दूसरी चिकन भी कर ली है। इसको भी मैंने पहले मैदे में डिप करा, फिर पानी में डिप करा, फिर बहुत अच्छे से मैंने इसको दबाते हुए एक दफ़ा झाड़ा, फिर दोबारा से मैंने इसको बहुत अच्छे से दबाते हुए दूसरी दफ़ा भी अच्छे से झाड़ा। तो ये देखें हमारी क्रिस्पी ब्रोस्ट के बहुत अच्छे से क्रम्स तैयार हैं। अब यहाँ पे तेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तेल जो है आपको मीडियम फ्लेम पे रखना है और इसका टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, बस मीडियम हाई होना चाहिए कि आप बस चिकन इसके अंदर डिप करें तो ये बबल्स उठने लगे। अब चिकन इस तेल के अंदर डालने के बाद हमारी जो कढ़ाई की जो आँच है ये मीडियम ही है। इसको हम लोग अब ढक देंगे। हम लोग यहाँ पे ढक देंगे 6 मिनट्स के लिए। ढकेंगे हम क्यों, ताकि चिकन जो है हमारी अंदर से गल जाए और सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। और इससे पहले हमने चमचा बिल्कुल नहीं चलाना, चिकन को उसके हाल पे छोड़ देना है। अब 6 मिनट बाद आप लोग जब चिकन को उठा के देखेंगे बहुत मज़े के और बहुत क्रिस्पी से जो है क्रम्स जो है तैयार हो जाएंगे। अमूमन जो है चिकन डालने के बाद फ़ौरन ही चमचा चलाना शुरू कर देते हैं। ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पहले चिकन को तेल के अंदर डालिएगा। तेल के अंदर डालने के बाद 6 मिनट के लिए इसको ढक के रख दीजिएगा और बाकी 6 मिनट इसको आप लोग फ्राई कीजिएगा जब तक इस पर बहुत अच्छा सा क्रिस्पी ब्राउन कलर ना आ जाए। इस तरह से आपकी चिकन जो है अंदर तक गल जाएगी और बहुत सॉफ्ट और बहुत टेंडर बनके तैयार होगी और बहुत इसके अच्छे से क्रम्स बनके तैयार होंगे। अगर आप लोग कढ़ाई के अंदर डालती फ़ौरन जो है चमचा चलाना शुरू कर देंगे तो क्रम्स बनने के बजाय क्रम्स निकल जाएंगे। तो बहुत अच्छा सा क्रिस्पी ब्राउन कलर आने पे के बाद ये देखें हमारा बहुत अच्छा सा जो है प्लेटर तैयार हो गया है। ये बहुत मज़े की और बहुत क्रिस्पी ब्रोस्ट बनके तैयार होती है। टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब है, बाज़ार से लाख गुना दर्जे अच्छे बेहतर है और जितनी आप बाज़ार से परचेज़ करते हैं उसकी 3 गुना आप जो है घर पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे चिकन भी हमारी तैयार है, साथ ही हमारी केचप भी बहुत मज़े की तैयार है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है बहुत अच्छा है। चिकन हमारी अंदर तक गल चुकी है, लेकिन इस वक्त थोड़ी गरम बहुत है तो मुझे हाथ लगाते हुए बहुत गर्म लग रहा है।
बहुत मज़े की चिकन बन के तैयार होती है। इसको आप इस केचप के साथ ज़रूर डिप करके खाइएगा और मुझे अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाही कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत जल्दी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।